हेलो दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। गाइस, प्रीवियस क्लास के वीडियो में मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के टॉपिक पर डिस्कस कर लिया था। आज के टॉपिक पर हम आपसे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, कहने का मतलब विद्युत बल रेखा के टॉपिक पर। गाइस, इसी के साथ आप सभी को मेरा गुड आफ्टरनून, राधे राधे, राम राम। दोस्तों केयर करिएगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की टॉपिक एग्जाम में बिल्कुल पूछता है, हर वर्ष पूछता चला आता है, तो टेक केयर, थोड़ा सा टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, समझ में अच्छा आएगा। गाइस देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में जान लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। कह रहा है क्या, इफ द चार्ज, यदि क्या है जो आवेश, इफ द चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्री टू मूव, it will start moving in the direction of force, and if the direction of the force is constantly changing, then the direction of moving the charge will also change continuously। कहने का ये मतलब है गाइस, यदि मान लीजिए आवेश आपका चलने के लिए स्वतंत्र है तो वह अपने मार्ग में लगातार चलने लगेगा। अगर गाइस वही आवेश आपका स्वतंत्र नहीं है, फ्री नहीं है, तो वह अपने मार्ग पर नहीं चलेगा। दोस्तों थोड़ा सा केयर करिएगा, टॉपिक जरूर समझ में आएगी। टॉपिक क्या है, अगर मान लीजिए वैद्युत जो चार्ज होता है, कहने का मतलब द पाथ ऑफ एन इंडिपेंडेंट पॉजिटिव चार्ज, जो जिसका पाथ होता है उस पर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पर जो चलने के लिए स्वतंत्र होता है इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र में, तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, विद्युत बल रेखा। यहाँ ये कहने का मतलब अगर कोई भी विद्युत आवेश हो वैद्युत क्षेत्र की रेखा पर चलने के लिए स्वतंत्र है, अगर वो धन आवेशित हो, तो ऐसे क्षेत्र को, ऐसी रेखा को विद्युत बल रेखा कहते हैं। दोस्तों टॉपिक को लेकर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं, टॉपिक देखते हैं ध्यान से। आइए मैं अब आपको कई डायग्राम समझाने का प्रयास करूंगा। गाइस समझिएगा, थोड़ा सा डायग्राम है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव करके। सिंबल के टॉपिक को देखते हुए एक बात यहाँ क्लियर करनी पड़ेगी, जो पॉजिटिव चार्ज है गाइस, पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब ये क्या होते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी बॉडी जो है गाइस इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट करता है तो वहां कौन सा चार्ज होता है पता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वहां कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इतना आपको पता होगा। दोस्तों पर डायग्राम को देखकर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है इसकी प्रॉपर्टी भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन यहाँ जो है मैं टॉपिक के डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे इसके फिगर या कैसे इसके डायग्राम को समझा जाए। दोस्तों देखिएगा, अगर ए फिगर नंबर ए है, फिगर नंबर बी, मतलब मिला जुला कर मैंने आपके पास 4 या 5 फिगर बनाए गाइस, यानी 5 डायग्राम हमने आपको पास बनाया है। तो सबसे पहला डायग्राम, ए नंबर का डायग्राम हम लोग देखते हैं गाइस। ए नंबर का डायग्राम कह क्या रहा है, ए नंबर का डायग्राम आपके पास जो है गाइस, ये कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। अब आप देख सकते हैं प्लस का चार्ज जो है राउंडिंग में अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है दोस्तों, पता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है दोस्तों, डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का मतलब दिस चार्ज इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। वह आवेश कौन सा होगा दोस्तों, धन आवेश होगा। वही दूसरी डायग्राम पे थोड़ा सा देखिए, दूसरी डायग्राम पर डिस्कस करोगे, ये चार्ज आपका क्या है गाइस, नेगेटिव चार्ज है। देखिए एरिया से, सराउंडिंग से, परिवेश से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है गाइस, एक्सेप्ट कर रहा है। इट मींस दिस चार्ज इज नोन एज नेगेटिव चार्ज। ओके दोस्तों, टॉपिक को धीरे धीरे समझिएगा, हर एक डायग्राम समझिएगा, समझ में जरूर आएगा। आइए डायग्राम नंबर सी पर चलते हैं। डायग्राम नंबर सी क्या कह रहा है, आपके पास 2 चार्ज है, एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है। देखिए गाइस, आपके पास कई लाइन ऑफ फोर्स है। लाइन ऑफ फोर्स जो है, यहाँ से देखिए आप प्लस की एनर्जी को डोनेट किया जा रहा है। अगर ए प्लस एनर्जी डोनेट कर रहा है, देख रहे हैं गाइस, आपकी पॉजिटिव की जो टॉपिक है एनर्जी को डोनेट कर रहा है, आप देख सकते हैं इसको चारों तरफ से। अगर ये पॉजिटिव की चार्ज एनर्जी को डोनेट कर रहा है गाइस, अगर प्लस किसको दे रहा है, माइनस को दे रहा है, तो प्लस जो है बाहर भी अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है गाइस, डोनेट कर रहा है। इतनी बात समझिएगा। वही नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करने के बावजूद भी, एक जगह से चार्ज को एक्सेप्ट करने के बावजूद भी गाइस इस साइड से, मतलब बाहर की एरिया से भी वो चार्ज एक्सेप्ट करने का वर्क कर रहा है। दोस्तों ए डायग्राम का मतलब ए है, ध्यान से समझिएगा। अब डायग्राम नंबर हम आपको डी समझाते हैं। डायग्राम नंबर डी कहने का मतलब आपके पास देखिए दोनों सेम चार्ज है। आपको इतना गाइस मैंने बताया था कि अगर चार्ज सेम होंगे, चार्ज सेम कहने का मतलब अगर चार्ज प्लस प्लस होंगे, चार्ज प्लस
माइनस माइनस होंगे। कहने का मतलब सेम चार्ज क्या होते हैं, रिपल्सन करते हैं। आप कह सकते हैं हिंदी में सजाती आवेश जो होते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, वहीं विजातीय आवेश जो होते हैं आकर्षित करते हैं। आर यू कैन से इन इंग्लिश सेम चार्जेस रिपल्सन एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्शन। ओके दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपके पास सेम चार्ज है। सेम चार्ज कहने का मतलब ए बी चार्ज प्लस में है और ए बी चार्ज किस में है गाइस, प्लस में। अतः दोनों चार्ज आपके पास क्या है, प्लस में। आप देख सकते हैं दोनों चार्ज एनर्जी को अपने क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। तो इसके बीच गाइस जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है जानते हैं, न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट कहने का मतलब उदासीन बिंदु है। दोस्तों आप कह क्या सकते हैं, जिस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, कहने का मतलब इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट परिणामी क्षेत्र की जो तीव्रता होती है अगर शून्य होती है तो ऐसे पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं या उदासीन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। इट मींस इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट जहां भी आपकी जीरो हुई तो वहां आपका क्या होगा गाइस, न्यूट्रल पॉइंट होगा। आर यू कैन से उदासीन बिंदु होता है। आइए डायग्राम नंबर डी पर चल देते हैं। डायग्राम नंबर डी क्या कहता है गाइस, डायग्राम नंबर डी थोड़ा सा समझने के लिए हमें स्पेस चाहिए। आप लोग इसको लिख लीजिएगा डेफिनेशन गाइस। हिंदी में भी मैंने बता दिया है, इंग्लिश में भी मैंने बता दिया है। आप लोग थोड़ा सा इसको केयर करके समझेंगे, समझ में आ जाएगा जरूर। गाइस देखिएगा ध्यान से, यहां से आप देखिए डायग्राम है, आपके पास ए प्लस चार्ज है, आपके पास ए प्लस चार्ज है। चलिए दोस्तों, यहाँ एक प्लस चार्ज बना लिया और बीच में एक आपका इसमें पॉइंट दिया है। इस पॉइंट को मैंने क्या बना लिया गाइस, न्यूट्रल पॉइंट बना लिया। अगर न्यूट्रल पॉइंट आपके पास दोस्तों है, न्यूट्रल पॉइंट कहने का मतलब ए आपका यन है। एक पॉजिटिव चार्ज दोस्तों ए है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज आपके पास क्या है गाइस, ए वाला है। ध्यान से समझिएगा, समझ जरूर आएगा। चलो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं इसके पास प्लस Q1 चार्ज है और इसके पास क्या है, प्लस Q2 चार्ज है, जैसा कि आपको मैंने इस डायग्राम में समझाया है। गाइस देखिए, इसमें भी जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। यहां से देखिएगा दोस्तों, अगर मान लो यहां से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है जानते हैं, R1, और यहां से लेकर इसके बिटवीन की डिस्टेंस कितनी है गाइस, R2। आप जैसा कि डायग्राम से देख सकते हैं, डायग्राम में यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस R2, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या माना है, R1। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या बताएंगे, F प्रोपोर्शनल टू गाइस Q1 बता देंगे, F प्रोपोर्शनल टू 1/R1 का स्क्वायर बता देंगे। सिमिलरली F प्रोपोर्शनल टू क्या बता देंगे, Q2 बता देंगे, F प्रोपोर्शनल टू 1/, कितना बता देंगे, R2 स्क्वायर। जैसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ सॉल्व करते थे गाइस, सिमिलरली टॉपिक से मैं सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूं। अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करा देंगे तो Q1/, कितना हो जाएगा, R1 का स्क्वायर। वहीं यहां जब कर देंगे F प्रोपोर्शनल टू Q2/, कितना हो जाएगा इस R2 का स्क्वायर। जब इतना हो जाएगा दोस्तों, इसको कांस्टेंट टर्म को हटा देंगे, F इक्वल टू K, Q1/, कितना हो जाएगा, R1 का स्क्वायर। गाइस ये Q1 है और वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बना लेंगे। जब गाइस इसको प्रोपोर्शनल हटाएंगे, ए भी कांस्टेंट लेना पड़ेगा, K Q2 बटे कितना हो जाएगा, R2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। जब फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर करा दोगे, Q1 बटे R1 स्क्वायर बचेगा और Q2 बटे क्या बचेगा, R2 स्क्वायर। ये मतलब क्या हुई, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की न्यूट्रल की टॉपिक हुई गाइस। अब जैसा कि आपको पता है कि क्या होता है, इसके मतलब प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है गाइस, इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होते हैं पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव पर एंड हो जाते हैं। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव प्लेट से चलकर मतलब धन से चलकर ऋणावेश पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। ओके गाइस, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये रेखाएं जो होती हैं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, डे नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कहने का मतलब ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है, कभी एक रेखा दूसरी रेखा को नहीं काटेगी गाइस। अगर क्वेश्चन आता है आपके सामने, सपोज करो कि अगर वो दोनों रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट कर गई, क्रॉस कर गई, काट दी, तो गाइस क्या होगा, उस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा। गाइस थोड़ा सा क्लियर करिएगा, चेंजिंग कैसे आएगा। अगर सपोज करो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे सीधे जा रही है, अगर मान लीजिए एक रेखा दूसरी रेखा को काट दी तो इसके डायरेक्शन में कन्वर्टिंग हो जाएगा।
तो कहने का मतलब अगर एक रेखा दूसरी रेखा को काटेगी तो उसकी दिशा में क्या आ जाएगा, कन्वर्टिंग आ जाएगा। तो गाइस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की टॉपिक आप लोग जरूर पढ़िएगा। अगर टॉपिक समझ में आई हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं भी समझ में आई हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।